एंडी बर्नम जो है ये बरतानिया के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनने से पहले रिफॉर्म पार्टी जो इस वक्त बड़ी मकबूल है बरतानिया के अंदर और लोकल इलेक्शन में बड़ा मार्का सर अंजाम दिया है, और उसके साथ कंजर्वेटिव पार्टी, जिन दोनों पार्टियों की पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती भी हैं, पोजीशन में भी हैं और स्ट्रॉन्ग है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। दोनों पार्टियों ने मुतालबा किया है कि जो नए वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं एंडी बर्नम, उनके पास पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है। पहले वो मुतालबा कर रहे थे कि सर कीर स्टार्मर को रिज़ाइन करना चाहिए, अब वो रिज़ाइन कर गए। अब उनका मुतालबा ये है कि मुल्क में जनरल इलेक्शन करवाए जाएं, चूँकि एंडी बर्नम के पास वो वज़ीर आज़म बनने के लिए फुल मैंडेट मौजूद नहीं है। एक तो इस पर बात करेंगे, फिर दूसरा जो उन्होंने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए बरतानिया में इमिग्रेशन के हवाले से कि जो इंग्लिश चैनल से लोग आ रहे थे स्मॉल बोट्स पे, वो अभी तक बंद नहीं हुए। लेकिन कल आपने देखा कि मुतलका इदारों ने ऑपरेशन किए, होम ऑफिस ने ऑपरेशन किए और स्मॉल बोट्स को बाकायदा काट कर जो है वो वीडियोस जारी की गई हैं कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। तो पहले तो हम बात करेंगे कि जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, और इन हालात के अंदर जब इस मुल्क में आप देखें कि तकरीबन 10 सालों में ये 7वें वज़ीर आज़म है, तो आप क्या समझते हैं कि जनरल इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल होंगे या जो मौजूदा मैंडेट जिनके पास है, अभी तो हुकूमत को 2.5 साल भी पूरे नहीं हुए, अभी आधी मुद्दत भी पूरी नहीं हुई, तो वज़ीर आज़म साहब चले गए हैं। जी चौधरी साहब, थैंक यू। एक बड़ा वेल नोन सेइंग है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जो वो जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि अभी चंद दिन हुए हैं कि उनको एक इलेक्शन के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एक शिकस्त खोरदा शख्स जिसकी एंटी माइग्रेंट और एंटी इस्लामिक पॉलिसीज की वजह से उसको उस एरिया के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा जहां पे तमाम लोकल बॉडीज के इलेक्शन में उसके अपने उम्मीदवार जीते हुए थे, तो उसके अपने वोटर्स ने ही उसके इस एजेंडे को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी अच्छा, लेकिन बड़ा साहब मैं कदर कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो तो बात जो कर रहे हैं कि मैंडेट नहीं है। अब एंडी बर्नम जो कि लीडरशिप को चैलेंज कर रहे थे कि वो लीडरशिप का इलेक्शन लड़ेंगे, अब उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इनके मुकाबले में जो 2-3 उनके कंपेटिटर थे वो भी अब पार्टी विद इन द पार्टी वो भी अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो वेस्ट रेटिंग जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था वो भी अब उनकी सपोर्ट में आ गए हैं। तो 81 जो एमपी थे वो मुखालफत कर रहे थे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन उनके पास भी अक्सरियत थी, लेकिन भर के उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अब मैंडेट जो है वो कैसे, फिर ये मैंडेट की बात हो रही है तो उसको कैसे ये प्रूव करेंगे? जी तो सब मैंडेट बरतानिया के अंदर पार्टी सिस्टम है, ठीक है। लेबर पार्टी ने ऑलरेडी आज से 2.5 साल पहले भारी अक्सरियत से अवाम का मैंडेट हासिल किया है, ठीक है। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पब्लिक वोट नहीं देती यहाँ पे, या लीडर को वोट नहीं मिलता, पार्टी को वोट मिलता है, ठीक है। जब पार्टी के पास वोट है और पार्टी के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, अब जिस भी फर्द के ऊपर वो अपना कॉन्फिडेंस करेंगे वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। सो इनका मुतालबा जो है वो गैर इखलाकी और गैर कानूनी है, क्योंकि लेबर पार्टी के पास ऑलरेडी मैंडेट मौजूद है और वो अपने कॉन्फिडेंस दे के अपना नया वजीर आजम ला रहे हैं। और ये बरतानिया की तारीख है, गॉर्डन ब्राउन भी ऐसे बना, ऋषि सुनक जो थे वो भी ऐसे बने, लिज ट्रस जो थी वो भी ऐसे बनी, और थेरेसा मे जो थी वो भी ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बने थे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के उसमें भी थे और लेबर के गॉर्डन ब्राउन भी थे। लिहाजा जब पार्टी के पास मैंडेट मौजूद हो और अभी फ्रेश इलेक्शन हुए हों तो नए मैंडेट की जरूरत नहीं होती। लिहाजा इनका रिफॉर्म का और कंजर्वेटिव का जो ये मुतालबा है ये गैर कानूनी भी और गैर अखलाकी भी। तो आप समझते हैं कि यूके में अभी तकरीबन 2.5 साल भी नहीं हुए, जनरल इलेक्शन हो जाए, नया वज़ीर आज़म आए, नया मैंडेट आए,
लोग नए तरीके से वोट देंगे। यकीनन पार्लियामेंट में जो सीटें और जो लोकल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो यही जो है पार्टी रिफॉर्म चाहेगी कि उनको मौका मिलना चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि वो उनकी जो मकबूलियत और इस वक्त उनका गिराफ जो है वो बढ़ रहा है, नीचे ना आए। जी जो सब जो जनरल इलेक्शन है, जब सबसे पहले तब ये होगा कि लेबर पार्टी के अंदर अब कंटेस्ट होगा लीडरशिप का, जो ठीक है। कि जुलाई के अंदर उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब उसके अंदर जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो एंडी बर्नम है। अब ठीक है। देखना ये होगा कि एंडी बर्नम क्यों मजबूत कैंडिडेट है और उनके मुकाबले में पूरी लेबर पार्टी में उनके पाए का कोई भी लीडर नहीं। उसकी वजह यह है कि उसकी जो 2017 से लेकर 2026 तक उसकी हिस्ट्री है, उसकी जो परफॉर्मेंस है ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर, वो ये साबित करती है वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन है, वो एक ग्रेट स्टेट्समैन है, वो एक जो माइग्रेंट लवली पर्सन है, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पर्सन है, वो पब्लिक सेक्टर को स्ट्रांग करने वाला पर्सन है। तो लेबर पार्टी के अंदर जब भी आपका सीवी बनेगा, जो भी लेबर पार्टी का लीडरशिप के लिए कैंडिडेट आएगा, तो उसने अपना चार्टर ऑफ लाइफ भी तो बताना है ना कि उसने व्हाट ही हैज डन इन हिज लाइफ फॉर अ यूके। सो उसने कंट्रीब्यूट किया ग्रेटर मैनचेस्टर के लिए लॉट। तो जब उसका वो सीवी सामने जाएगा, उसकी अचीवमेंट सामने जाएंगी कि उसने आप देखें फॉर एग्जांपल सादिक खान लंदन के मेयर रहे हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट की डेली की कॉस्ट, जो डेली की वहां कॉस्ट है, मैनचेस्टर के अंदर एक वीक की वो कॉस्ट है, फेयर प्राइसेस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो इसके यहाँ पे स्टूडेंट की इनरोलमेंट आप देखें, यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स के अंदर बच्चों को फ्री मील्स मिलते थे, चीजें मिलती थी, ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर उसने स्कूल के अंदर एडमिशंस को मेयार को बेटर ऑफ किया। तो पहली बात तो ये है जो लीडरशिप कंटेस्ट है उसके अंदर एंडी बर्नम एक स्किलफुल भी है, एक पॉलिटिशियन भी है और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी है, और कंट्री को एक प्योर लीडरशिप जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होल्डर हो उसकी जरूरत है। तो इसके मुकाबले में ना तो वेस्ट स्ट्रीटिंग आती है, ना ही कोई और आदमी आता है बजाहर। जब वो लीडर बन जाएंगे तो उसके बाद आप देखें कि पूरी पार्टी जो है, जब पार्टी लीडरशिप बना देती है, लीडर को इलेक्ट कर लेगी, तो फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर पूरी पार्टी ने उसी को ही वोट देना होता है। उसकी पॉलिसीज तो बाद में आएंगी तो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। अब रहेगी जनरल इलेक्शन की बात। जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। जब वो देखे इतनी कोशिश के बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो उसको मौका तो मिलना चाहिए कि वो नेशनल पॉलिसीज बनाकर यूके को ऊपर लेवल पे लेके जाए, इकोनॉमिक में, ग्रोथ में, एजुकेशन में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और जो इलीगल माइग्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। जब उसको 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा तो उसके बाद तो उससे मुतालबा किया जा सकता है कि जनरल इलेक्शन करवाया जाए। एक आदमी अभी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है तो वो फिर क्यों बनेगा प्राइम मिनिस्टर अगर उसने बनने के बाद असेंबली को डिसॉल्व कर देना है और जनरल इलेक्शन। सो मेरी नजर के अंदर पॉलिटिकली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अभी जनरल इलेक्शन अगले 2-2.5 साल में नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह एंडी बर्नम बनेंगे, लीडर अच्छा। बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, कसवर बड़ाई साहब ये बताइएगा कि अब जो रिफॉर्म पार्टी का एजेंडा है कि एक तो आपके सामने स्मॉल बोट्स पर गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की है। उस सख्ती की बड़ी वजह आप देखें कि होम सेक्रेटरी ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो उनका गिरता हुआ ग्राफ और रिफॉर्म पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के हवाले से, जब वो कह रहे थे अपनी लोकल ब्रिटिश को कि हमारी वो जॉब्स यहाँ पे ली जा रही हैं, हमारे NHS के वसाइल हैं, एजुकेशन के हैं या दीगर जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें ये एक आप देखें बरतानिया के अंदर इस चीज़ पर भी काम करने की ज़रूरत है कि जो एक वोट बैंक बड़ा है, जो एक इमिग्रेशन के ख़िलाफ़, माइग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो एक तबका सामने आया है, तो उस हवाले से भी जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और जो बंदे इलीगल हैं ख़ास तौर पर, अभी आपने देखा होगा कि आयरलैंड में एक वाक़या पेश आया था, उसमें एक शख्स जो है वो पागलों की तरह इमिग्रेंट्स के ऊपर वो ये जो है वो वार कर रहा था और उसमें वो कह रहा था कि ये हमारी जॉब्स ले रहे हैं और इस तरह की बातें सारी हो रही थी। तो वाक़यात हो रहे हैं। तो एक ये जो नई सूरत हाल बनी है, आप वीकेंड्स पर देखें लंदन में, मैनचेस्टर में, बड़े शहरों पर फार राइट के मुजाहरे हो रहे हैं। उसमें जो भी कोई गैर मुल्की और इस तरह के लोग हैं
वो जाने से भी डरते हैं, गुजरे तो कुछ ना कोई हंगामा हो जाता है। तो अब यकीनन आप क्या समझ रहे हैं कि उनके लिए अब आने वाले हालात जो हैं इमिग्रेंट्स के लिए वो सख्त होंगे, या इस पर मज़ीद जो है गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है कि बरतानिया एक मल्टी कल्चरल मुल्क है जहाँ पर तमाम रंग व नस्ल व मज़हब के अफराद को ज़िंदगी गुजारने की, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। जी चौधरी साहब, जो रिफॉर्म पार्टी का चैलेंज जो आपने बताया ना, उन्होंने लोगों को ये कहा कि देखें आपको जॉब्स नहीं है, आपके एनएचएस में जाते हो तो वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जी आपने फिजियो के पास जाना है तो आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अगर ब्रिटिश आदमी जो है उसने अगर उसकी जॉब चली गई है या बिजनेस इंपैक्ट हो गया तो वो बेनिफिट क्लेम करने के लिए जाता है तो एक लंबी क्यू उसको नजर आती है। तो इन जो राइट्स, उनके भी बेसिक राइट्स के लिए उन्होंने ये एक एजेंडा दिया और लोगों ने इसको अट्रैक्ट किया।